हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कि जामिया डिप्लोमा में आप कैसे नंबर ला सकते हैं, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एग्जाम की। तो आज सभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा कितनी सीट है, कौन सी ब्रांच कब मिलती है, कितने मार्क्स पर मिलती है, किस ब्रांच में कितनी सीट है, सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, रेगुलर में कैसे एडमिशन होता है, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आप सब जानते हैं एग्जाम यानी कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। तो अगर हम बात करें 1 मार्च से 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। तो स्टैंड सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेट की। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप। अगर फॉर्म की बात करें तो अगर हम बात करें 1 मार्च से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 मार्च से 2024 1 मार्च 2024 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एक कब है इसकी लास्ट डेट तो है इसकी 30 मार्च। क्या है 30 मार्च 2024। तो आप समझ सकते हैं 1 मार्च 2024 हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जेएमआई यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग। किसकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। देखो ये काफी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप इसे क्रैक कर सकते हैं आसानी से। इसके बारे में बताएंगे कौन बच्चे से दे सकते हैं, कौन अपेयर है इसके लिए, तो पूरे डिस्कस में बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो है 30 मार्च 2024। ये क्या है लास्ट डेट। तो आप इससे पहले फॉर्म फिल कर लें। लास्ट डेट इसकी 30 मार्च 2024 है। अगर हम बात करते हैं देखो इसी में, अगर हम जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कितनी सीट है, क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करें स्टूडेंट आपसे देखो इसके बारे में, तो हम क्या सीट है कितनी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, कितनी सीट है। तो अगर हम बात करें देखो आपसे तो इसका पैटर्न देखते हैं कुछ। देखो सिलेबस की बात करते हैं, सबसे जरूरी होती है सिलेबस। अगर हम आपसे बात करते हैं सिलेबस की, देखो तो आप सिलेबस को समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें 100 क्वेश्चन। कितने 100 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं इसमें सिलेबस में ओनली मैथ, देखो मैथ पूछा जाता है, फिजिक्स पूछी जाती है और केमिस्ट्री पूछी जाती है। केवल ये 3 साइंस सब्जेक्ट आते हैं ओनली। देखो 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा का जामिया में जो होता है 11th साइंस का 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा का ये अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पर एमयू में जो है 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा का एक ही पेपर होता है, इसी की बेस पर मेरिट तैयार होती है। लेकिन अगर जामिया की बात करें तो जामिया में क्या होता है, जामिया में जो डिप्लोमा का पेपर है वो अलग होता है और 11th साइंस का पेपर अलग होता है। इस तरीके से होता है। देखो स्टैंड अगर हम देखें, देखो 1 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये देखेंगे। देखो तो अगर हम देखें तो 34 जो क्वेश्चन है वो मैथ के पूछे जाते हैं। कितने 34। अगर हम आपसे बात करते हैं फिजिक्स की तो वो 33 है और केमिस्ट्री की भी 33 है। ये इस तरीके का सिलेबस है कुछ। टोटल 100 क्वेश्चन है। मैथ के कितने क्वेश्चन है 34, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन है 33, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है 33। तो ये सिलेबस है आपका। टोटल 100 क्वेश्चन है, मैथ के 34 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिलेबस है। अगर हम आगे देखो बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो किसकी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की। क्योंकि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, ये भी आपको समझ लेना जरूरी है। देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट पे 1 पे बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप में होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव,
जिसे आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, वो किस बेस पे होंगे, एमसीक्यू टाइप। एक आप जानते हैं सब्जेक्टिव, जैसे आपके स्कूल एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बहुविकल्प प्रश्न। एक क्वेश्चन के 4 आंसर हो गए, आपको उसमें टिक करना है, तो एमसीक्यू टाइप में होगा। सेकंड बात करें अगर, सेकंड क्या है, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो कौन सी लैंग्वेज में होता है। तो अगर हम मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम जो होता है केवल इंग्लिश में होता है। इसका जो पेपर होता है वो काय में होता है, इंग्लिश में होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं इसे, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो ओनली इंग्लिश में ही होगा। जैसे आप जानते हैं 11वीं साइंस का जो एग्जाम होता है, 11वीं एंट्रेंस, वो तीनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। लेकिन जो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है, जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, ये केवल इंग्लिश में होता है। काय में होता है, केवल इंग्लिश में होता है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मीडियम जो होता है वो क्या होता है, इंग्लिश होता है। क्या होता है, इंग्लिश होता है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो तीसरी चीज पे, सर टाइम कितना होता है, तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें, देखो 2 घंटे का पेपर होता है। कितना टाइम होता है, 2 आवर, यानी कि 120 मिनट। आप ऐसा समझ सकते हैं कितनी मिनट होती है, 120 मिनट। कितनी मिनट होती है, 120 मिनट। तो हमने देखो आपको बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। मीडियम, इसका जो पेपर आता है केवल इंग्लिश में आता है। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में भी नहीं होंगे ना उर्दू में होंगे। 11वीं एंट्रेंस में होते हैं। तो 11वीं एंट्रेंस के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको 11वीं एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उसका लिंक है, आप उससे भी समझ सकते हैं। हमने उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया है। मीडियम इंग्लिश में होता है और टाइम कितना होता है, 120 मिनट होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने आपको बताया कि फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, 1 मार्च 2024 से आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया लास्ट डेट जो है वो कितनी है, 30 मार्च 2024। कितनी है, 30 मार्च 2024 लास्ट डेट है। फिर हमने बताया इसका सिलेबस क्या है। देखो 100 क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। कितनी मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव होती है, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो एक प्लस वाला भी आपको जानते हैं 0.25 होती है। मैथ के 34 क्वेश्चन आते हैं। कितने होते हैं, 34। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके दिमाग में चाहिए सर सिलेबस जो है वो 10th का आएगा, 9th का आएगा। आपको याद रखना है ओनली 10th का सिलेबस पूछ जाता है। जामे में जो पूछ जाता है ओनली 10th का सिलेबस पूछ जाता है। आएगा 10th का सिलेबस, वही आपका 10th लेवल पर, अप टू 10th तक, ऐसे कह सकते हैं अप टू 10th, यानी कि 8, 9, 10। ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, आप सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। तो 10th क्लास का सिलेबस पूछ जाता है। किसका, 10th क्लास का। इस तरीके से अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंग्लिश में एग्जाम होता है और टाइम कितना होता है, 2 घंटे होता है, 120 मिनट होती है। तो ये चीजें तो हमारी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि सर सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टैंड, तो अब समझते हैं। देखो सेल्फ फाइनेंस और कितनी शीट है, कौन सी ब्रांच को कब मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो देखो अगर हम बात करें इस वाले कोर्स की आपसे, तो देखो यहाँ पे जो है वो कितनी ब्रांच है। देखो हर ब्रांच में 72 सीट है। कितनी सीट है, 72 सीट हर एक ब्रांच में। टोटल कितनी ब्रांच है देखो। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सिविल, इस तरीके से। तो देखो अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग, वो क्या होता है, सिविल, सिविल कंप्यूटर, सिविल कंप्यूटर। और अगर आप आगे बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आगे बात करते हैं मैकेनिकल, देखो ये ब्रांच है आपकी। देखो सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है। देखो ये 5 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 5 ब्रांच। और एक ब्रांच में जो सीट है वो कितनी है, टोटल 72 सीट है। कितनी सीट है, 72 सीट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक ब्रांच में कितनी सीट है, 72 सीट। तो 5 ब्रांच है, टोटल कितनी सीट है आपकी, 360 सीट रहती है।
360 सीट हैं। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, 60 सीट सिविल में है, 60 कंप्यूटर में है, इलेक्ट्रिकल में है 60 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 60 सीट और मैकेनिकल में 60 सीट है। अब 5 ब्रांच है। देखो अब आपको ये समझना है, एक तो होता है रेगुलर, देखो इसे समझना जरूरी है। एक तो ये होता है रेगुलर में और एक होता है सेल्फ फाइनेंस। देखो यहाँ समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में आपको बताते हैं हम अच्छे से। तो इसके बारे में बताते हैं, देखो हम रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं देखो रेगुलर की, तो रेगुलर में आप कैसे समझ सकते हैं। देखो रेगुलर में जो फीस है वो कम है, बहुत कम है, यानी कि वो कितनी है, वो है 8,970। कितनी है, 8,970। और अगर बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस में, तो इसमें कितनी है, इसमें थोड़ी अधिक फीस है, थोड़ी ज्यादा फीस है, और वो कितनी है, 27,720 रुपए एक साल की। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको बहुत अच्छे समझना है। देखो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में होती है, यहाँ पे क्या में होती है, क्लास मॉर्निंग में होती है, और यहाँ पे क्या होती है, इवनिंग में होती है। ये चीजें यहाँ पे डिफरेंस है इनमें। देखो आपको बहुत अच्छे समझ लेना है। अगर आप जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीज समझनी। मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग में भी 360 सीट है और सेल्फ फाइनेंस में भी 360 सीट है। तो ये चीजें आपको समझनी है। पहला डिफरेंस हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, रेगुलर में जो फीस है वो 8,970 रुपए है, सेल्फ फाइनेंस में जो सीट है वो कितनी है, 7,720 रुपए है। अब इसका टाइम क्या होता है सर, तो टाइम की अगर बात करें, मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो 9 बजे से 5 बजे तक होती है, 9 से 5 यानी कि मॉर्निंग में होती है। अगर हम आपसे बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस में, 5:30 बजे से 5:30 से 9:30 तक क्लास होती है। तो ये देखो एक डिफरेंस ये है। देखो रेगुलर में मॉर्निंग में क्लास होती है, सेल्फ फाइनेंस में इवनिंग में क्लास होती है। अगर हम आपसे बात करें, रेगुलर की जो फीस है 8,970 रुपए है, और इसकी जो टाइमिंग है, क्लास की जो टाइमिंग है वो क्या है, 9 से 5, 9 बजे से सुबह को आपको 5 बजे तक आपकी क्लास चलती है। अगर इवनिंग की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, 27,720 रुपए आपकी फीस है, इवनिंग में क्लास होती है 5:30 से 9:30 बजे के बीच। अब देखो इनकी जो क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। यहाँ पे आपके मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे और संडे क्लोज होता है, संडे और सैटरडे क्लोज होता है। लेकिन इवनिंग में जो होता है सेल्फ फाइनेंस में, वो आपकी मंडे टू मंडे क्लास होती है। आप यहाँ पे आपकी छुट्टी नहीं होती है, आपको क्या होता है, सैटरडे और संडे में आपकी लाइब्रेरी क्लास होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 2 दिन ऑफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं रहता है, तो आपको ये भी समझ लेना है इस तरीके से। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो इसमें और क्या चीजें हैं और बता देते हैं आपको। तो आप समझ चुके हैं मॉर्निंग में जो रेगुलर में आपका एडमिशन होगा। अब ये एडमिशन होता क्या है, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। अगर आपके मार्क्स सही आते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपके कम आते हैं तो आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा। देखो 360 सीट रेगुलर में है और 360 सीट ही काय में है, सेल्फ फाइनेंस में है। एक ब्रांच में 72 सीट है, सिविल में 72 सीट है, कंप्यूटर में 72 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 72 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 72 है, और मैकेनिकल में भी 72 सीट है। इस तरीके से आपकी सीट है। हमने आपको बताया रेगुलर में 8,970 फीस है, 9 से 5 इसकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे क्लोज होता है। टोटल कितनी सीट है, 360। सेल्फ फाइनेंस में इवनिंग में क्लास होती है 5:30 से 9:30 के बीच, और जो फीस है आपकी वो 27,720 है, 360 टोटल इसमें सीट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सेल्फ फाइनेंस वालों को भी क्या हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल के बारे में देखते हैं। देखो जामिया में जो हॉस्टल मिलता है वो आपको याद रखना है। अगर जामिया में हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे जो हॉस्टल मिलता है वो आपको 10th के बेस पे मिलता है, 10th के मार्क्स के बेस पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस के बेस पे। यहाँ पे डिस्टेंस के बेस पे आपको हॉस्टल मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हमने आपको देखो इसका बताया कि ब्रांच कितनी है, कब कैसे एडमिशन होगा। हर नए नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आप 70 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, अगर आप 50 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा। 70 प्लस में आपका मॉर्निंग मिल जाएगा, 50 प्लस में आपको इवनिंग मिल जाएगा, इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं, काफी चीजें आसान है, आप समझ सकते हैं। देखो हमने आपको काफी डीपली से बता दिया है। अब देखते हैं सर कि इसका सिलेबस क्या है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कौन से चैप्टर में से आएगा, साइंस में फिजिक्स में से कहां से आएगा, केमिस्ट्री में कहां से आएगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं, देखो तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे,
देखो अगर हम बात करें इसमें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब इसे कौन से बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं, ये आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे इसे एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपको समझना है, देखो अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप बी से दे सकते हैं, अगर आपने 12th किया है साइंस सब्जेक्ट से तो आप भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो 10th के बेस पे हो जाता है। तो अगर हम बात करें आपसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके 10th क्लास में ओनली 45% नंबर होने चाहिए, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट में भी आपके 45% होने चाहिए, जैसे मैथ और साइंस में 45% होनी चाहिए, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। 12th में भी अगर आपने साइंस से किया है तो 12th के बेस पे भी हो जाएगा। तो आपको ये समझ लेना है। देखो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, देखो तो सिलेबस क्या है, मैथ की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 34 क्वेश्चन आएंगे। अब ये कहां से आते हैं, देखो हमने आपको बताया आपको केवल 10th क्लास फॉलो करनी है, 10th के बेस पे ये एग्जाम होता है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एनसीईआरटी आपको फॉलो कर लेनी है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर आए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे इस तरीके से। देखो तो अगर हम मैथ की बात करते हैं, देखो मैथ के 34 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के आप जानते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो है 33, और फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो है 33। देखो मैथ जो पूछ जाता है वो 10th क्लास से पूछ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो बात करें वो 9th और 10th, देखो 9th और 10th इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 9th के चैप्टर क्वेश्चन आते हैं और 10th के भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे 9th और 10th हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे, और 10th का यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें भी देखेंगे 9th की, तो यहाँ पे हम 10th को कवर करेंगे। और यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो 33 केमिस्ट्री क्वेश्चन है और 33 फिजिक्स के क्वेश्चन है, इस तरीके से। अगर आपको आपके पास इसका सिलेबस नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाकर jmi.co पे एंट्रेंस सिलेबस पे देख सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, तो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजें, बच्चे ऐसा होते हैं इधर उधर की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम जो पैटर्न है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपके चांस ज्यादा होंगे एडमिशन के, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। तो देखो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, अगर हम बात करें आपसे, तो केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर देखेंगे, केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लास कल से होंगी। केमिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर साल आप अगर इसके वेटेज देखें तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो पहले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं इस तरीके से, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं परमाणु और अणु। अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और एटम मॉलिक्यूल में। और जो मैथ में जो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, यानी कि जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, जो 9th और 10th का पहला चैप्टर है। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, यानी कि हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको समझ लेना है अच्छे से। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आएंगे, तो आपके पास अभी काफी टाइम है। इसका जो एग्जाम डेट है वो 25 है, 25 अप्रैल। तो आपके पास काफी टाइम है, आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है, काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। 25 मई है, देखो ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लेंगे इसे, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। एग्जाम पैटर्न जो है वो इस तरीके से होने वाला, आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगी, और आपको जो भी नोट्स वगैरह होगा वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को शेयर करें जहां तक जो किसी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो स्टैंड, आपको अच्छी वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको डे 1 में।